एक राजू नाम का व्यक्ति था। राजू भी व्यापारी था आप ही की तरह। अब वो अपने व्यापार में हमेशा खोया रहता था, खूब अच्छे से कमाई करता था। एक दिन राजू अपने दुकान से पैदल मार्केट के लिए जा रहा था। अब जब वो पैदल जा रहा था, अचानक पीछे से ट्रक ने उसको टक्कर मार दिया और जैसे ही ट्रक ने टक्कर मारा, राजू तुरंत एक पत्थर पे जाके गिर गया और उसके सर पे चोट लग गई। उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, बिल्कुल पूरी तरह से घायल हो गया। अब आसपास के लोगों ने जल्दी से उसको उठाया और लोकल हॉस्पिटल पे ले गए उसका इलाज कराने के लिए। अब जब डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो बताया हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो इसको रेफर कर दिया गया बड़े हॉस्पिटल के लिए। अब राजू को एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब जब राजू बड़े हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया अब इनको 1 महीना तक इसको बेड पे ही रखना पड़ेगा, ये खड़े नहीं हो सकते, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, सर में भी चोट आया है, तो इनको आप घर नहीं ले जा सकते, इनको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। अब राजू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा लेटा इसको चिंता सता रही है कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे सारे एम्प्लॉय मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं तो फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब ये सोचे सोचे दिन भर यही सोचता, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं बात करने वाला, परिवार के लोग नहीं थे, कोई दोस्त नहीं था, कोई अच्छा माहौल नहीं था। अब राजू खुद ब खुद परेशान होने लगा। एक तो चोट लगी है, पूरा जख्म, पूरा बॉडी जख्मी वैसे ही है। अब मन से भी ये हारने लगा कि अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मैं फिर से रोड पे आ जाऊंगा। अब ये सोचते सोचते डिप्रेस होने लगा। ठीक कुछ दिन के बाद ही एक व्यक्ति और आया। अब जो कहानी का मजा है यहाँ से आप समझ पाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ दिन के बाद एक पेशेंट ठीक राजू के बगल वाले बेड पे आया और वो व्यक्ति, उसको भी 1 महीने के लिए डॉक्टर ने एडमिट किया था। अब जब आए एक दूसरे के बगल में दोनों थे तो एक दूसरे से बातचीत कभी कभी करते थे। फिर धीरे धीरे इनकी बातचीत बढ़ती चली गई, थोड़ा दोस्ती बढ़ा। तो जो दूसरा पेशेंट था ठीक उसके बगल में दीवार था और दीवार में एक खिड़की बना हुआ था। तो राजू अब उठ नहीं सकता था, तो वहां लेटे लेटे बोलता था कि जरा खिड़की के बाहर जो व्यू है बताओ कैसा है, बहुत दिनों के बाहर का कोई माहौल नहीं देखा। तो जो बेड पे लेटा था वो उठ के बैठ गया और खिड़की तरफ अपना मुंह कर लिया और पर्दा ऐसे ही हटा दिया थोड़ा सा और बोला बाहर तो बहुत शानदार गार्डन है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कोई कहीं कपल बैठ के बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ के बात कर रहे हैं। अब ये सब सुन करके राजू खुद ब खुद अपने मन में सोचने लगा ऐसा गार्डन होगा, ऐसे बच्चे खेल रहे होंगे, ऐसे कपल बैठे होंगे, ऐसा माहौल होगा, लोग आ जा रहे होंगे। अब ये सोच रहा तो उसको खुशी महसूस हो रही है, खूब इसको आनंद में आ रहा है। फिर अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। अब डेली जो दूसरा पेशेंट था राजू के बगल में, ये डेली बाहर का व्यू बताता था और राजू सुन करके बड़ा खुश होता था कि आए थोड़ी दिन पहले मेरी भी जिंदगी ऐसी थी, अब थोड़ी देर बाद फिर मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मैं भी गार्डन में बैठूंगा अपने दोस्तों के साथ, मैं भी गॉसिप करूंगा, मजे करूंगा। अब ये सोच रहा है। थोड़ी ही दिन के बाद जो दूसरा पेशेंट था उसका इलाज जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था, तो उसको डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया, वो चला गया। अब जब वो चला गया तो तब थोड़ा समय निकल गया था, राजू उठ सकता था, बेड पे आराम से बैठ सकता था। तो उसने नर्स को बुलाया, बोला नर्स अगर ये मेरा बेड शिफ्ट करके वो बगल वाला खिड़की के बगल में जो बेड है आप उसको दे दोगे तो बढ़िया रहेगा, कम से कम बाहर का व्यू मैं देखता रहूंगा तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब वो बाहर का व्यू बताता था तो ये ओवर थिंकिंग नहीं करता था, आराम से सोचता था, अच्छी चीज सोचता था, इसलिए इसका दिमाग हल्का हो गया था और खुश रहने लगा था। लेकिन अब इसका दोस्त चला गया जिसके बगल में था, तो फिर से वही पुरानी बातें सोचने लगा कि मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मेरे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, मेरी बिक्री कम हो जाएगी, मेरा दुकान बंद हो जाएगा, फिर से मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो नर्स ने सोचा ठीक है इसको बगल वाला ही बेड दे देते हैं। जब उसको बगल वाला बेड दिया गया, अब यहाँ सुनने और समझने वाली बात है, जब उसको बगल वाला बेड दिया गया और राजू ने जैसे ही पर्दा हटाया और खिड़की को खोला तो उसने देखा वहां पे कोई गार्डन था ही नहीं। अब वो बिल्कुल हैरान हो गया, ये क्या, मैं तो सोच रहा था गार्डन होगा, यहाँ तो कोई गार्डन है नहीं, दीवार हटाओ, खिड़की खोलो, फिर से दूसरी दीवार दिख रही है। तो उसने फिर से सिस्टर को बुलाया, बोला ये जो तुम हमको बेड दी हुई है गलत है, ये वो वाला बेड नहीं है जिसपे मेरा दोस्त इससे पहले जो पेशेंट था सोया था। बोले सर वही बेड है। अब ये बड़ा अचंभित हो गया। तो उसने एक्सप्लेन किया कि वो जो दूसरा पेशेंट था मुझे बताता था बाहर गार्डन है, लोग बैठे होते हैं, लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। बोले सर
ये बात आपको किसने कहा? तो राजू ने कहा, जो इससे पहले जो पेशेंट इस बेड पे था वो मुझे बताता था और मैं सोचता था कि ये सारा व्यू बाहर है। तो नर्स हंसने लगी, बोली सर वो पेशेंट तो देख ही नहीं सकता था, आपको कैसे बताएगा बाहर क्या हो रहा है। ये सुन के उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि अगर वो नहीं था, उसके ना रहने के पहले मैं नेगेटिव थिंकिंग करता था तो मेरा दिमाग डिप्रेस हो जाता था, डिप्रेशन में चला जाता था, दुखी हो जाता था। लेकिन वो आया, देख भी नहीं सकता था, बस उसने शब्दों को बदल दिया कि भैया बाहर ऐसा है वैसा है, बच्चे खेल रहे, लोग बैठे हैं, और मैं सोचना वैसा वैसा शुरू किया। मेरा सारा दुख टेंशन सारा खत्म हो गया। यानी सारा का सारा मैटर मेरे सोच पे डिपेंड करता है। जिस दिन मैं ये सोचने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, उस दिन दिमाग ऑटोमेटिक टेंशन में आ जाएगा। और जिस दिन आपने ये सोचना शुरू किया कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा, उस दिन आप देखना आपका दिमाग एक अलग लेवल पे काम करेगा। ये सारा का सारा सोच प्रोसेस में ही है, थिंकिंग प्रोसेस में ही है। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, आप जैसा सोचते हो वैसा ही करते हो, और जैसा करते हो आप वैसा ही बन जाते हो।